हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरे YouTube चैनल उपहार मैथ मस्ती में स्वागत है। मैं हूँ रोहित कुमार। एग्जाम पैटर्न इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 71 से बताने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 मीटर मोटी दीवार बनाने हेतु कितने ईंटों चाहिए, जबकि एक ईंट की माप 25 सेमी गुना 11.5 सेमी गुना 6 सेमी है। तो यहाँ दीवार में कितना ईंट लगेगा ये पूछा जा रहा है और एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई दी हुई है। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 में ईंटों की संख्या बराबर लिखेंगे दीवार का आयतन, दीवार घनाभाकार से दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, बटे क्या लिखेंगे, एक ईंट का आयतन। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए ये सारा जो ईंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिख रहा है वो सेमी में है, और यहाँ जो दीवार है जिसकी लंबाई और ऊंचाई जो है मीटर में और मोटाई जो है सेमी में, इसको क्या करेंगे, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, सबको सेंटीमीटर में बदलेंगे। लंबाई 8 मीटर है तो 8 मीटर को हम 800 सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि 1 मीटर में जो होता है 100 सेमी होता है। यहाँ क्या लिखे, 8 मीटर को 800 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है 6 मीटर है तो उसको लिखेंगे 600 सेमी, और जो है यहाँ दिया हुआ है चौड़ाई 22.5 सेमी, तो यहाँ लिखेंगे 22.5 सेमी। फिर क्या करेंगे, एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ है तो उसको नीचे लिखेंगे 25 सेमी गुना 11.25 सेमी गुना 6 सेमी। अब जो है ये दशमलव उड़ाएंगे तो इसके लिए लिखेंगे नीचे में 10, ये जब दशमलव उड़ाएंगे तो इसके लिए लिखेंगे ऊपर में 100, चूँकि एक के बाद 2 अंक है, यहाँ एक के बाद 1 अंक था। अब 6 से काटे, सीएम से सीएम को तीनों काट देते, सीएम से सीएम काटे, फिर सीएम से सीएम को काट दिए, सीएम से सीएम को काट दिए। अब 6 से जो है 600 को काटे 100 बार में। अब फिर क्या किए, 10 से काटे 100 को 10 बार में। अब ये 225 से 1125 को काट देते हैं 5 बार में। 225 से 1125 को 5 बार में काटे, और 5 के पहाड़ा से 10 को 2 बार में काटे। 5 के पहाड़ा से 10 को कितना बार में काटे, 2 बार में। अब 25 से काट देते हैं 100 को 4 बार में, तो ये हो जाएगा 800 गुना 2 1600, 1600 गुना 4, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6400 हो जाएगा इसका आंसर, जो ऑप्शन सी में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 72 है, हम अपने गंतव्य स्थान 4 घंटा 30 मिनट 4.1/2 घंटे यात्रा करने के पश्चात 2:45 PM पर पहुंचा, तो हमने यात्रा कितने बजे आरंभ की थी। यदि PM का मतलब हुआ दोपहर के बाद वाला समय, यदि वो क्या कहते हैं 24 बजने वाला घड़ी होती तो उसमें कितना बजता, PM है तो ये बज जाता 14:45। 2:45 हो रही है तो 2:45 को जो है PM है, दोपहर के बाद वाला समय, तो ये वाला घड़ी में 24 बजे वाला घड़ी में होता है, तो इसमें 12 में 2 जोड़ देते, ये 14:45 होता। इसको लिख सकते हैं, और उसमें 4 घंटा 30 मिनट को घटाएंगे। 4 घंटा जब 30 मिनट को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 10। 10:15 होगा। PM से पहले जो होता है ना AM होता है, दोपहर के पहले के समय क्या बोलेंगे, AM। तो AM जो है एक ही ऑप्शन में है, सी नंबर में है 10:15 AM,
अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है 640 का अभाज्य गुणनखंड है। 640 यहाँ लिखेंगे, 640 में 2 से भाग देंगे तो ये होगा 320। फिर इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो ये होगा 160। फिर इसमें 2 से भाग देंगे तो ये होगा 80। फिर 2 से इसमें भाग देंगे तो ये होगा 40। फिर इसमें 2 से भाग देंगे ये होगा 20। फिर 2 से इसमें भाग देंगे ये होगा 10। फिर 2 से भाग देंगे ये होगा 5। तो इसमें देखेंगे 2 की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 पर पावर 7 गुना 5 हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, 2 पर पावर 7 गुना 5। देखेंगे 2 जो है 7 किस में आया है और 5 किस में आया है, तो यहाँ से बता। अब जो है इसमें काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 2 जो है 7 इसमें आया है और 5 भी आया है, और ये तो होगा ही नहीं, 2 को 5 वाला है। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 ये भी नहीं होगी, तो वो तो नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 74 है कितने वर्षों में 1200 रुपया के धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर से 2800 रुपया हो जाएगी। तो यहाँ जो है मूलधन दी हुई है 1200 रुपया, मूलधन जो है 1200 रुपया दी हुई है और दर दिया हुआ है 5%। दर कितना दिया हुआ है, 5%, और जो है मिश्रधन दी हुई है 1800 रुपया। तो मिश्रधन बराबर लिखे 1800। यहाँ क्वेश्चन में ही दिया जा रहा है कि 1200 रुपया 5% की दर से साधारण ब्याज की दर से 2800 रुपया हो जाएगा। 2800 रुपया हो जाएगा अर्थात मिश्रधन हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, मिश्रधन और मूलधन की मदद से हम ब्याज ब्याज वाला सूत्र होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो यहाँ लिखेंगे 1800 माइनस 1200, तो ये ब्याज हो गया 600 रुपया। तो ये ब्याज बराबर क्या लिखे, 600। अब ब्याज जब पता चल गया तो इसमें समय आसानी से निकाल सकते हैं। तो समय बराबर सूत्र लगाएंगे। समय बराबर सूत्र होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय, मूलधन गुना दर। क्या होता है, मूलधन गुना दर। तो ब्याज लिखे 600 गुना 100 बटे, यहाँ देखिए 600 ब्याज निकाले हैं और मूलधन जो है 1200 रुपया है, तो लिखेंगे यहाँ 1200, और दर जो है 5% है यहाँ पे दी हुई है, तो लिखेंगे 5। अब 600 से 1200 काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, और 2 से काटेंगे 100 को तो 50 बार में कटेगा, और 5 से काटेंगे 50 को तो ये 10 बार में कटेगा। तो ये समय जो है ये 10 वर्ष होगा आंसर। एक बार और समझा देते हैं। मूलधन जो था 1200 रुपया है और दर जो है 5% दी हुई क्वेश्चन में। मिश्रधन जो है 2800 हो जाता है। इस दोनों के मदद से मूलधन और मिश्रधन की मदद से ब्याज निकाल लिए। ब्याज के बाद इसमें समय का सूत्र रखे। समय बराबर सूत्र होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। तो ब्याज जो है ये 600 दी हुई थी गुना 100 सूत्र में होता है। समय मूलधन जो है 1200 गुना दर है 5%। तो क्या किए 600 से 1200 को 2 बार में काटे, 2 से 100 को 50 बार में काटे, और 5 से 50 को 10 बार में काटे। तो इसका समय जो है 10 वर्ष प्राप्त हुई, जो ऑप्शन नंबर 1 में दी हुई है। यह जो 75 का क्वेश्चन ये बहुत इजी है। इसमें कहा जा रहा है 140.75 गुना 0.01। तो इसमें देखिए एक यहाँ रहा, एक है तो गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक से यदि इसमें अभी मान लीजिए कि यह दशमलव में नहीं है, एक से गुना करते हैं तो किसी संख्या में वही रिजल्ट होता है, लेकिन ये दशमलव का चक्कर है। दशमलव का क्या चक्कर है, ये दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ जो भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो अर्थात जिसमें दशमलव के बाद 4 अंक हो वही होगा इसका आंसर। और इस तरह से गुना होनी चाहिए। जैसे इसमें लिखेंगे 1 से गुना करेंगे तो यही होगा, अर्थात
इसको लिख के समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 जो है, तो 140.75 गुना 0.01। अब क्या किए, इसको 1 से गुना करेंगे तो यही लिखेंगे 140 दशमलव, अभी दशमलव जैसे है ना 140.75, मतलब ये इस तरह से हम जो है गुना करते, मान लेते हैं यदि सपोज डेट 1 रहता तो इस तरह हम लिखते, दशमलव नहीं रहता तो। अब देखिए दशमलव का 2 अंक इसमें और 2 अंक इसमें, तो 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 1 2 3 4, तो ये दशमलव हो गया यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है 76 है, इसमें कहा जा रहा है 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। तो यहाँ देखिए 7 अंकों की जो बड़ी संख्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 में, तो यहाँ लिखेंगे 7 × 9, क्या लिखेंगे 7 × 9, इस अकॉर्डिंग लिख लिए 7 अंकों की बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6 7। तो अब जो है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है वो होता है 1000, तो यहाँ लिखेंगे 1000 लिख लिया। अंतर कहा जा रहा है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ 9, ये भी 9 और ये 9, ये हो गया 8, फिर 9 9 9, तो इसको लिखेंगे 9 लाख, 1 मिनट, ये जो इस तरह से लिखे, इसको लिखेंगे 99,98,999, जो ऑप्शन नंबर डी में दी हुई है। 7 अंकों की जो बड़ी संख्या थी वो होता है 99,99,999। 4 अंकों की छोटी संख्या होती है 1000, उसको इसमें अंतर कर दिए तो ये बच गया, घटाए तो यही 99,98,999 में प्राप्त हुई, ऑप्शन नंबर डी में जो दी हुई है। क्वेश्चन नंबर जो है 77 है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। तो यहाँ जो है क्वेश्चन 77 में करेंगे, 6 अंकों की बड़ी संख्या होता है, इस तरह लिख देंगे 6 × 9, 6 × 9 था, तो इसको हम बोल सकते हैं 9,99,999 में कहता है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर। तो इसमें जो है 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 99,999, इसको अंतर कर रहा है तो इसको घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 9 से 9 जाएगा 0, ये 0, ये 9 से 9 घटाते गए और 0 हम लिखते गए, तो इसको क्या लिखेंगे 90,000। तो 90,000 जो है ऑप्शन नंबर डी में दी हुई है, यही हो गया इसका 90,000 नहीं है, ये हो गया 9 लाख, ये 9 लाख हुई। पहले 6 अंकों की जो छोटी बड़ी संख्या होती थी वो 9,99,999, 5 अंकों की जो बड़ी संख्या होती है वो जो है 99,999 होती है। तो इसको हम घटाए तो इस तरह से लिख दिए। दोनों बड़ी ही संख्या दी हुई है, 6 अंकों की और 5 अंकों की। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्न में से कौन सा 25 के बराबर नहीं है। पहला जो ऑप्शन है वो है 50 माइनस ब्रैकेट है 100/4। तो 50 में माइनस करेंगे 100 में जब 4 से भाग दें तो वो कितना होता है 25। तो 100 में 4 से भाग देंगे होता है 25, 100 में 25 घटाएंगे तो पहला ऑप्शन तो 25 निकल रहा है, तो ये तो होगा नहीं। फिर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो चेक कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे 20। अब इसमें से इसको भाग देंगे, यानी 20 में 4 से भाग दें तो होगा 5, इसमें 5 जोड़ देंगे, 20 में 5 जोड़ेंगे तो होगा 25, जो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। फिर ऑप्शन जो है सी को जांच करते हैं, लिखेंगे 10 प्लस 5 दोनों कितना होता है 10। तो ये ब्रैकेट का हल कर दिया। अब जो है 10 में से 5 जाता है तो ये भी होता है 5, इस तीनों को जोड़ेंगे तो ये भी 25 निकल गया, ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर डी जो है
लिखेंगे 24 और प्लस 2 गुना 1 2 होता है, 24 2 26। तो इसका ऑप्शन डी में क्या हो गया, 26 निकल गया, तो डी इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है 79 है, x का वह मान जिसके लिए निम्न समीकरण को सत्य है तो वह है। तो लिखेंगे यहाँ दिया हुआ है 3 पूर्णांक 7/11 गुना 11/5 भागा 3/7 गुना x बराबर ये 4/7। इसको पहले भिन्न में बदल लेते हैं। तो लिखेंगे 11 तिया 33 7 40, 33 7 होता है 40/11। फिर गुना लिखेंगे, अब ये इसको लिखेंगे 11/5। अब उसके बाद लिखेंगे भाग का चिन्ह है तो भाग देंगे, फिर लिखेंगे 3/7 और ये गुना x है तो गुना x से इसमें करेंगे तो ये x लिख दिए। तब बराबर लिखेंगे 4/3। अब जो है 11 से 11 को काट देंगे और 5 से 8 40 को 8 बार में काटेंगे। लिखेंगे 8 भाग ये ब्रैकेट से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3x/7। भाग का जो उल्टा होता है वो होता है गुना। तो ये लिखे पहले, तो ये लिख दिए बराबर 4/3। अब लिखेंगे भाग का उल्टा 8/1 गुना 7/3x। अब जो है लिखेंगे फिर 4/3। फिर इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 8 सते 56/3x बराबर लिखेंगे 4/3। अब क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका कोना ये हुआ, इसका कोना ये हुआ। तो पहले x वाला का कोना जाएंगे तो लिखेंगे 3x गुना 4 बराबर 56 गुना 3, 56 गुना 3। तो अब लिखेंगे 4 तिया 12x बराबर 56 गुना 3। तो फिर लिखेंगे x बराबर 56 गुना 3/12। 3 से काटेंगे इसको 12 को 4 बार में और 4 से काटेंगे 56 को तो ये कटेगा 14 बार में। तो x का वैल्यू जो है यहाँ हो जाएगा 14। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 14। तो यही हो गया इसका आंसर जो ऑप्शन बी में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 80 है, 45 60 और 75 का महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तीय का योगफल है। तो क्या करेंगे, इस तीनों अंक का, तीनों संख्या का हम मौसा निकालेंगे, उसके बाद लॉसो भी निकालेंगे, एलसीएम भी। तो लिखेंगे 45 60 और 75। तो 45 से हम क्या करेंगे 75 में भाग देंगे तो ये एक बार में हो जाएगा 45, बच गया ये 30। 30 से भाग देंगे 45 से, एक होगा भागफल, ये शेष बचेगा 15। 15 से भाग देंगे 30 में तो ये 2 बार में लग जाएगा। इस तरह से इसको काट दिए। 45 और 75 का मौसम तो 15 हो गया। फिर 15 से जो है फिर हम 60 में भाग देंगे तो ये 4 बार में लगेगा 60। तो इस तरह हम कह सकते हैं इसका फाइनली जो रिजल्ट है तो मौसम बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इस दोनों का लॉसो निकाल, ये तीनों अंक संख्या का लॉसो निकालेंगे 45 और 60 75। अब जो है इसमें 3 से भाग देंगे तो ये होगा 15, ये होगा 20, ये होगा 25। फिर जो है इसमें जो है 3 से भाग नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। 5 से भाग देंगे तो ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5। अब जो है 5 से भी भाग नहीं लगेगा, इसमें क्या करेंगे गुना करेंगे। 3 गुना 5 15, 15 तिया 45, 45 गुना 4 करेंगे तो होगा 180, 180 गुना 5 करेंगे तो ये होगा 900। ये सब अंक को गुना करेंगे तो कितना होगा 900। 3 5 15, 15 तिया 45, 45 चौके 180, 180 5 900। 900 में जो है यहाँ कहता है कि महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक का योग। तो महत्तम समवर्तक हो गया 15 और लघुत्तम समवर्तक हो गया 900। दोनों का योग कहता है, अर्थात दोनों का जोड़ कहता है। 900 और 15 जोड़ेंगे तो ये 915 हो गया इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में
दी हुई है।